हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं चैल, ये होने वाला एक बॉयज़ ट्रिप। तो हम करेंगे बहुत सारी मस्ती और हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो फटाफट हम गाड़ी में बैठे, फिर हम गए पेट्रोल पंप क्योंकि पेट्रोल डलवाना था, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो। उसके बाद पेट्रोल भरवा के हम सीधे निकल लिए पहाड़ों की तरफ। तो जितना सोचा था उतना कोहरा मिला नहीं, बट फिर भी मौसम काफ़ी ठंडा था, रास्ता भी अच्छा था और कोहरा भी कम था। तो हम फटाफट अम्बाला पहुंच गए। उसके बाद अम्बाला में हमें दिखे एक खूबसूरत से संतरे रोड के साइड पे, और सुबह का टाइम था तो हमने सोचा फटाफट संतरे का जूस बनवाते हैं और फ्रेश संतरे का जूस पीते हैं सुबह सुबह। और ये जूस इतना फ्रेश था, इतना टेस्टी था, मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने करी थोड़ी शिफ्टिंग और मैं आ गया सबसे पीछे। उसके बाद हम रुके हवेली पे, जो कि इस टाइम पूरी खाली थी, कोई भी नहीं था यहाँ पे हमारे अलावा। और यहाँ पे ये एक इंजन खड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों ये ट्रेन का इंजन यहाँ पे खड़ा हुआ था, कोई सेंस नहीं था इसका, बट फिर भी ये यहाँ पे था। उसके बाद पहाड़ दिखने लगे थे, चंडीगढ़ क्रॉस हो चुका था और रास्ते का नज़ारा आ रहा था बहुत सॉर्टेड। उसके बाद एक अच्छी सी जगह देख के हमने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और घर से जो खाना लेके आए थे वो निकाला और बढ़िया गाड़ी की बोनट पे रख के हमने हमारा खाना खाया। हम घर से लेके आए थे पूड़ी आलू की सब्जी। सुबह सुबह का टाइम, ये नज़ारा और पूड़ी आलू की सब्जी खा के भाई सही में मज़ा आ गया। उसके बाद हम निकल पड़े आगे पहाड़ों की तरफ, और रास्ता बहुत ही अच्छा था क्योंकि चंडीगढ़ से मनाली शिमला जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा है, 2 वे रास्ता है। और उसके बाद जैसे ही हम आगे गए तो रोड थोड़ा छोटा हो गया, जिसका यही साइन था कि हम चैल पहुंचने वाले हैं हमारे कॉटेज की तरफ जो हमने बुक किया था। हाँ, जो ये कॉटेज का रास्ता था ये बहुत छोटा था, लाइक एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती थी। और जैसे हम कॉटेज पहुंचे, हमारा स्वागत किया इन 2 छोटे छोटे क्यूट डॉगोस ने जो आपस में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। और उसके बाद हमें देख के इतने एक्साइटेड हो गए कि हमारे पूरे कपड़े गंदे कर दिए उन्होंने, और इनके साथ खेल के सही में मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आया इन दोनों के साथ खेल के। उसके बाद रात को हमने इनको बहुत सारा खाना भी खिलाया। उसके बाद ये था हमारे कॉटेज का एंट्रेंस। तो इसमें ऊपर जाके जो था लिविंग रूम था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे तो सीढ़ियाँ जा रही थी, सामने बड़ी ऐसी पेंटिंग थी। ऐसे ऊपर जाके सामने राइट साइड में थी किचन, जहाँ पे केयर टेकर हमारा सारा खाना बनाता या फिर हम बनाते। सामने था लिविंग रूम जहाँ पे हमने रात को बैठ के चिल किया था। यहाँ पे फायर प्लेस भी थी, यहाँ पे आप आग जला सकते हो। ये रही फायर प्लेस साइड में जहाँ पे आप आग जला सकते हो। और ये सोफा बैठने के लिए। ये था बाहर का टेरेस एंड बाहर का नज़ारा। इतनी फ्रेश ऑक्सीजन थी, इतनी फ्रेश एयर थी यहाँ पे, भाई मज़ा आ गया। मतलब जो यहाँ का नज़ारा था बहुत ही शानदार था, और इतनी बढ़िया धूप आ रही थी, ऑक्सीजन भी इतनी फ्रेश थी, ना कोई पोल्यूशन ना कुछ, बहुत फ्रेश ऑक्सीजन थी यहाँ पे। बेस्ट बात ये थी कि ये पूरा कॉटेज हमारा था, हमने इसे पूरा बुक किया था। ये हमें पड़ा था 15-16 हज़ार का फॉर 2 डेज़। इसमें 2 रूम्स थे और लिविंग रूम और बाकी सब चीज़ें थी, किचन वगैरह सब। ये हमने बुक किया था एयरबीएनबी से और हमें 13-14 हज़ार का पड़ा था फॉर 2 डेज़। इसमें नीचे 2 रूम्स थे यहाँ पे। ये था बेडरूम नंबर 1 जहाँ पे हीटर था, और दूसरा रूम भी सेम ऐसा ही था। और लिटरल ये रूम्स ज़्यादा ठंडे थे, मतलब बाहर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट ये रूम्स तो सही में बहुत ज़्यादा ठंडे थे, बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे थे। जितना मैं सोचा था कि यहाँ पे ठंड होगी उतनी ठंड यहाँ पे है नहीं। और ये जगह बहुत पीसफुल है यार, मतलब बहुत शांत, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। शहर की भाग दौड़ से दूर यहाँ पे इतनी शांति में आके मज़ा आ गया, पूरा दिल खुश हो गया। बहुत पीसफुल जगह है। अब रात हो चुकी थी और हम फायर प्लेस में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे हमने, क्योंकि ठंड अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो हमने सोचा कि अब आग लगाते हैं, आग लगा के आराम से बैठेंगे यहाँ पे, चिल करेंगे। तो फिर इसी तरीके से हमने वहाँ पे आग लगाई। उसके बाद इस मी वाइबिंग ऑन म्यूज़िक, मज़ा आ रहा था भाई लिटरली सही में। और उसके बाद ये हमारे भाई सबको खाना खिला रहे थे, सबको अंडा भुर्जी खिला रहे थे कि भाई तुम खाओगे आज अंडा भुर्जी। अंडा भुर्जी खाने के साथ साथ हम खाने की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। तो हम बना रहे थे डिनर में आज अंडा करी, जिसकी प्रिपरेशन ये चल रही थी। ऑल्दो यहाँ पे केयर टेकर था, बट वी डिसाइडेड कि हम अपने हाथ से खुद खाना बना के खाएंगे। उसको हमने राइस बनाने के लिए बोला था, जो उसने बना दिए थे। और ये आलू की सब्ज़ी ये भी हमने बनाई थी। उसके बाद चपाती वगैरह वो सब भी उसने सेकी थी। बट हाँ, मेन कोर्स की डिश थी अंडा करी, वो हमने बनाई थी क्योंकि हमें अपने हाथ का खाना खाने का मन था। उसके बाद हम चिल कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, क्योंकि सब बहुत खुश थे। इतने टाइम बाद सब लोग बाहर आए थे। उसके बाद अंडा करी बन चुकी थी। हमारा जो केयर टेकर था वो पराठे सेक रहा था। राइस ऑलमोस्ट बन चुके थे, डिनर ऑलमोस्ट रेडी था। लेकिन हमारी पार्टी अभी बची हुई थी। हम मस्ती कर रहे थे, चिल कर रहे थे, गाने गा रहे थे बहुत टाइम के बाद, सारे साथ में बैठे हुए थे। और अभी एक मस्त सीन होगा, दिखाता हूँ। अभी मेरे हाथ से ग्लास गिरेगा, ये हम लोग वाइप कर रहे हैं और ये मेरे हाथ से ग्लास गिरा, और उसके बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सारे फिर से डांस करने लग गए, मस्ती करने लगे। अब ये भाई नंगे पैर घूम रहा था, तो मैं इसको पीछे हटा रहा था कि भाई तू नंगे पैर घूम रहा है, पीछे हट जा, तेरे पैर में घास चुभ जाएगा।
उसके बाद हमने करी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा डांस, बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया हमने गाने सुने जो मैं यहाँ पे सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। बट हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती करी, बहुत पार्टी करी, पूरी रात हमने पार्टी करी, डांस किया, उसके बाद खाना-वाना खा के सारे सो गए क्योंकि अगले दिन भी हमें बहुत कुछ करना था।